हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आपको पता है कि 70वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हम आपको डीआई के क्वेश्चन करा रहे हैं डेली के डेली। ठीक है मेरे भाई, तो ये हम लोग आज भी जो है वो डीआई के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अब हम आपको डेली के डेली एक डीआई कराएंगे, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि आपको मेंस में लिखना होता है डीआई को, उस तरह से एकदम जैसे आपको एग्जाम में किया जाता है वैसे हम आपको अब कराने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। एक एक डीआई ही होगा, लेकिन बहुत मजे से होगा और आपको ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। आराम से आप बहुत कुछ सीख लेंगे एक डीआई में ही। ठीक है, और डेली की डेली बस आप ये वीडियो देखिए, कुछ समय आप हमें दीजिए, और मेरा गारंटी है मेरे भाई कि हम आपको डीआई को सही कर देंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्त, चलिए जी। तो यूट्यूब पे पहली बार अगर कहें तो ये गलत नहीं है कि YouTube पे पहली बार जो है वो हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डीआई के क्लास लेकर के आ रहे हैं डेली के डेली। इसको प्यार दीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट भी करिए अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना, और ताकि हम भी एक मोटिवेटेड फील करें और हम आपके लिए ऐसे ही डीआई को करवाते रहे। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले आप समझिएगा इस सवाल को ध्यान से। ये जो डीआई है मेरे भाई, वो सारा का सारा, एक चीज और है कि हम आपको जो भी डीआई करा रहे हैं मेरे दोस्त, सब के सब यहाँ पर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, सब के सब मेरे प्यारे भाई प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। जैसे अगर हम इस डीआई की बात करें तो 48वां जो बीपीएससी हुई थी, 48वां से 52वीं तक के डीआई को हम लोग धीरे धीरे करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से, और फिर आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं 52वां तक में ही छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सारा डीआई को एक एक करके करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं सबसे पहले डीआई पे। देखिए भाई मेरे भाई, सवाल ये कह रहे हैं, पहले समझते हैं बात को। ये कह रहे हैं कि एक गांव में 1000 परिवार है, प्रत्येक परिवार में औसत व्यक्तियों की संख्या 5.5 है। संपूर्ण जनसंख्या में 51% पुरुष हैं तथा शेष क्या है मेरे भाई, महिलाएं हैं। कुल पुरुषों में 60% साक्षर है तथा शेष क्या है मेरे भाई, निरक्षर है। गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 1150 है तथा शेष निरक्षर है। तो निम्न प्रश्नों की उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा, निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। सबसे पहला प्रश्न कहता है आंकड़ों को एक उचित सारणी में प्रदर्शित करिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न ही ऐसा कहा है कि अगर हम इस प्रश्न को बना देते हैं तो बाकी के सारा प्रश्न ही हम बना दिए, क्योंकि अगर हम पूरा डाटा को अगर हम एक सारणी में बढ़िया से अगर लिख लिए, है ना, तो फिर बात हो गया कि हाँ भाई कुछ भी अब उसमें से पूछेगा तो हम लोग सीधा सा बता देंगे, है ना। तो सबसे पहला ही सवाल आपका बहुत अच्छा है कि हम इसको पहले एक अच्छा सारणी में इसको सजा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अच्छे सारणी में सारा डाटा को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मान लेते हैं, मानना क्या है, सवाल में दिया हुआ है कि गांव में 1000 परिवार है। कितने परिवार है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे जी 1000 परिवार। ठीक है ना, तो अगर हम ये बोले कि गांव में परिवारों की संख्या, गांव में परिवार कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे मेरे प्यारे दोस्त कि गांव में जो परिवार है सर, तो वो तो 1000 है। ठीक है, बात समझिएगा, 1000 परिवार है, लेकिन हर परिवार में अगर औसतन देखा जाए तो 5.5 लोग रहते हैं। यही तो बोला है ना सवाल में, हाँ जी। प्रत्येक परिवार में औसत व्यक्तियों की संख्या 5.5 है। हर परिवार में अगर 5.5 व्यक्ति है जी, अगर प्रत्येक परिवार में मेरे प्यारे भाई अगर 5.5 व्यक्ति है, इसका मतलब ये है दोस्त कि टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे। तो आप कैसे करोगे जी, तो 1000 परिवार है और हर परिवार में 5.5 आदमी है, तो 5.5 से अगर हम गुना कर देते हैं तो कुल व्यक्तियों की संख्या बोले या कुल सदस्यों की संख्या या गांव में कुल व्यक्तियों की संख्या, हम ये भी बोल सकते हैं। हाँ, तो गांव में कुल व्यक्तियों की संख्या, है ना, गांव में कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे जी कि बिल्कुल सर बहुत आसान है कि 1000 को आप 5.5 से गुना कर लेते हैं, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बोलोगे जी 5500। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे जी 5500। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलेंगे 5500 संख्या है सर, 5500 बिल्कुल सही है। टोटल व्यक्ति 5500 है। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है बस वैसे ही हमें करना है। कह रहा है कि संपूर्ण जनसंख्या में 51% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। बात समझेंगे दोस्त, जैसे 5500 आपका कुल जनसंख्या है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं, या तो वो पुरुष होंगे या तो महिलाएं होंगे। बोले हाँ जी बिल्कुल सही है। सवाल ये कह रहा है कि संपूर्ण जनसंख्या में 51% पुरुष हैं जी। कितने पुरुष हैं मेरे प्यारे भाई, 51%। तो अगर हम ये बोले कि इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, द नंबर 1 इज पुरुष। पुरुष कितना है मेरे दोस्त, बोलोगे 51%। अच्छा महिला कितना हो जाएगी, तो बोलेंगे जी महिला हो जाएगा 49%। 100 में से 51 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा जी
49% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जी कि अगर पुरुष मेरे भाई कितना परसेंट है मेरे दोस्त, 51%, तो 55,000 का, 55,000 नहीं 5500, 5500 का अगर आप 51% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 गुने 55 करना पड़ेगा ना, 51 गुने 55, तो ये कितना हो जाएगा 51 गुने 55, है ना, ये 51 गुने 55 तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 51 पचे 250, 251 नहीं 251, 25 बचेगा ना 25, फिर 251 और 25 251 25 276, ये आएगा ना 2761, 2761 होना चाहिए, सही है कि नहीं, 2761, अगर हम 55 गुने 51 कर ले तो कितना हो जाएगा 2761, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2805 होगा, नहीं 2805 होगा, सॉरी 28 कितना होगा 05, आइए 2805 बिल्कुल सही है। बात को समझना यह है कि जैसे टोटल 5500 थे, 5500 में पुरुष कितना था मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे जी पुरुष था 51%, और जो ये जो 51% है ना वो कितना का 51% बोलेंगे, कुल आदमी का, और कुल लोग कुल व्यक्ति कितना है बोले 5500, तो 5500 का 51% कितना हो जाएगा जी 2805। महिला की अगर बात करें मेरे प्यारे भाई तो बोलोगे जी महिला कितना परसेंट है, सर बोले अगर हम की महिला जो है मेरे भाई वो कितना है जी 49% है, बिल्कुल सही है। महिला मेरे दोस्त अगर 49% है तो 49% महिला, यानी टोटल में से अगर 2805 घटा दे तो भी हमें क्या निकल जाएगा, महिला ही तो निकलेगा ना, क्योंकि कुल जनसंख्या 5500 में से अगर पुरुष 2805 घटा दे तो क्या निकल जाएगा जी महिला निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, ठीक है ना, और ये कितना आएगा 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा 2, 2695, 2695 की अगर हम बोले तो 2695 क्या हो जाएंगे यहाँ पर कुल महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है भाई, 2695 क्या हो जाएगा जी महिलाएं, इतना बात क्लियर होगा 2695, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि 5500 टोटल पुरुष और महिला दोनों मिला करके थे, पुरुष जिसमें थी 2805 और महिला कितना थे जी 2695, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आगे क्या कहता है मेरे तो, जैसे जैसे कह रहा है सवाल में वैसे ही करना है, ज्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि संपूर्ण जनसंख्या में 51% पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं, कुछ पुरुष में 60% साक्षर हैं, गुड। अब ये कह रहा है कि अब ये जो पुरुष है ये भी 2 टुकड़ा में बट सकता है, बोले हाँ जी बिल्कुल बट सकता है, एक साक्षर होगा, एक पढ़ा लिखा आदमी होगा साक्षर, और एक होगा मेरे भाई निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, है ना। तो अगर हम ये बोलें कि साक्षर आदमी कितना है तो सवाल ये कह रहा है कि पुरुष जनसंख्या का 60% साक्षर है, पुरुष जनसंख्या का 60% अगर साक्षर है मेरे भाई, तो अगर हम इसका 60% निकाले, ये कितना है मेरे दोस्त 60%, 60% निकाले, नहीं 60% अगर निकालते हैं 60% का मतलब 3/5, पहले 5 से अगर भाग दे लेंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 पचे 2500, नहीं 3 बच जाएगा ना, 3 बच जाएगा, तो 5 छक 30, 5 एकम 5, और फिर 3 से गुना भी करना है, तो 3 एकम 3, 3 छक 18 के 8 बाकी 1, 5 ते 15 1 16, 1683 जो है यहाँ पर साक्षर पुरुष हैं, ऑब्वियसली 1683 जो है मेरे भाई साक्षर क्या है पुरुष हैं, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो निरक्षर होंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुल पुरुष में से अगर 1683 साक्षर है मेरे भाई तो निरक्षर कितना है, आप बोलोगे 40%, तो 40% का मान निकाल लो मेरे दोस्त, 2805 का 40% निकालो या फिर इसमें से घटा भी दो, तो 5 में से 3 जाएगा 2, है ना, 10 में से 8 जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, 1122, 1122 बिल्कुल सही है ना। हाँ, तो 1122 जो है वो ऐसे पुरुष हैं जो क्या है निरक्षर है, 1122 मेरे भाई ऐसे पुरुष हैं जो क्या है जी निरक्षर है ना। ये साक्षर पुरुष है 1683 और 1122 जो है मेरे भाई वो निरक्षर क्या है यहाँ पर पुरुष हैं। आगे क्या कहता है, गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 1150 है, गुड। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, बात ये समझने वाली ये है कि जैसे महिला में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो साक्षर होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो निरक्षर होंगे, है ना। ये साक्षर है मेरे प्यारे भाई, ये साक्षर है, और ये क्या है जी निरक्षर है, बात समझना है, ये क्या है जी निरक्षर है ना, निरक्षर है। ये कह रहा है कि गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या 1150 है, साक्षर महिला कितना है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 1150, तो बचा हुआ कितना बचा महिला में से, 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, है ना, और ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है भाई,
6 में से एक जगह 5 और 2 में से एक जगह 1545 ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है यानी निरक्षर हैं। 1150 ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं यानी साक्षर हैं। गुड। अब हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि 1150 जो है वो 2695 का कितना परसेंट है, हम ये भी पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सवाल में ये चीज नहीं दिया है। क्योंकि अगर हमको सारणी में, उचित सारणी में प्रदर्शित करना है तो हमें हर चीज पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? परसेंटेज भी उसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1150 जो है मेरे भाई 1150 वो 2695 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। 1150 जो है मेरे भाई वो 2695 का कितना परसेंटेज है। ठीक है ना, 2695 का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं। 1150 जो है मेरे भाई वो 2695 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 42.67%। कितना हो जाएगा जी? 42.67%। ठीक है ना जी, हाँ 42.67%। अगर हम इसको बोले कि 1545 जो है वो 2695 का कितना परसेंट है, 1545 जो है मेरे भाई वो 2695 का कितना परसेंट है, 1545 जो है मेरे भाई वो 2695 का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे 57.33%। ये कितना होगा मेरे भाई? 57.33% है। गुड, 57.33%। बहुत अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि अब मेरे पास हर कुछ डाटा पता है, अब मेरे पास पूरा का पूरा डाटा पता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल अच्छा सा बनाना है एकदम सुंदर सा, और उस टेबल में इसको भर देना, यही तो कह रहा था। ठीक है, तो यहां पर आप बात को समझिएगा, क्या क्या चीज है आपके पास। एक पुरुष की संख्या है, क्या क्या चीज का टेबल बनाना ये समझना बहुत जरूरी है। जो चीज हमारे डाटा में दिया गया है, क्या क्या चीज दिया गया है आप खुद से देख लो मेरे भाई। क्या क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे पुरुष दिया गया है सर, आप बोलोगे महिला दिया हुआ है सर, फिर बोलोगे सर साक्षर की बात हो रही है और निरक्षर की बात हो रही है। तो दो चीज है। अच्छा, साक्षर का परसेंटेज भी हमें पता है और साक्षर का संख्या भी हमें पता है। पुरुष का परसेंटेज भी हमें पता है और पुरुष का संख्या भी पता है, उसी तरह से महिला का। तो हम ये बताना आपको ये चाह रहे हैं कि जैसे हमें दो चीज का हम कॉलम यानी जो सारणी बनाएंगे उसमें दो चीजों पे ध्यान देंगे, पुरुष महिला साक्षर निरक्षर, बस यही दो बात पे, क्योंकि वही चीज तो दिख रहा है। अगर और कुछ रहता तो और कुछ का बना लेते ऑब्वियसली। अब आइए, आपको एक बढ़िया सा सुंदर सा चार्ट बनाना है, एक सारणी बनाना है। ठीक है भाई, हाँ। अब इस सारणी में अगर हम बोलें तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे एक तो ये हो सकता है कि ये व्यक्ति है इधर, अब व्यक्ति में भी कुछ लोग हो सकते हैं पुरुष और कुछ लोग हो सकते हैं महिला, है ना भाई। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त, ये हो गया पुरुष और ये क्या होगा जी? महिला। ठीक है, बोले बिल्कुल सही है सर, ये हो गया आपका पुरुष, ये हो गया महिला। ठीक है ना। अच्छा, इस पुरुष महिला में भी दो कॉलम यहां पर बनेगा। अच्छा, दोनों मिला के भी हम कुल भी तो लिख सकते हैं ना यहां पर कि कुल कितने लोग हैं। एक तो हो गया पुरुष और एक हो गया महिला और एक हो गया टोटल, आप ऐसे कॉलम बना सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन फिर बोलेंगे सर साक्षर निरक्षर का तो कॉलम नहीं बना है। तो मेरे प्यारे भाई बना रहे हैं वो भी साक्षर और निरक्षर, है ना। तो आ जाइए यहाँ पर लिख देते हैं साक्षर, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं निरक्षर, ठीक है, और यहां लिख देते हैं कुल। ठीक है, बात समझिएगा जरा सा। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अब आपको जो जो पूछ रहा है, जैसे कितने पुरुष साक्षर हैं। अच्छा, इसमें भी हम दो कॉलम बना सकते हैं। क्यों दो कॉलम बना सकते हैं? क्योंकि मेरे पास एक चीज और है जो छूट रहा है, और वो ये है कि हमें साक्षर और निरक्षर का परसेंटेज भी तो बताना है ना। क्या बताना है मेरे भाई? परसेंटेज। तो आप यहां से एक कॉलम और बना सकते हो, एक कॉलम क्या बना सकते हैं और बना सकते हैं ना, और वो बनेगा परसेंटेज का। नहीं, यहां मान लेते हैं परसेंटेज है, यहां संख्या है, संख्या। ठीक है, ठीक है, यहां भी हम वही काम कर सकते हैं, और यहां क्या हो जाएगा जी? संख्या। परसेंटेज हो जाएगा जी और क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। परसेंटेज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आइए, क्या क्या कह रहा है कि साक्षर पुरुष का परसेंटेज कितना है। बात समझिएगा, साक्षर पुरुष का परसेंटेज कितना है, तो बस यहां से देख के लिखना है। साक्षर पुरुष का परसेंटेज कितना है? आप बोलोगे मेरे दोस्त 60% है सर। साक्षर पुरुष का परसेंटेज कितना है मेरे प्यारे भाई? बोलेंगे 60%। साक्षर पुरुष का परसेंटेज कितना है मेरे दोस्त? बोलेंगे जी 60% है। गुड, बहुत अच्छा। साक्षर पुरुष की संख्या कितना है? साक्षर पुरुष की संख्या कितना है मेरे भाई? बोलोगे 1683। साक्षर पुरुष की संख्या कितना है जी? 1683। बहुत अच्छा। साक्षर पुरुष की जो संख्या है मेरे भाई वो कितना है? 1683। ठीक है,
अगर हम बात करें साक्षर निरक्षर पुरुष की परसेंटेज कितना है, निरक्षर पुरुष की परसेंटेज कितना है, बोलेंगे जी 40%। निरक्षर पुरुष की परसेंटेज कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलेंगे 40% है सर, 40%, ठीक है ना। निरक्षर पुरुष की संख्या कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 1122। निरक्षर पुरुष की जो संख्या है जी वो 1122 है ना। निरक्षर पुरुष की जो संख्या है मेरे दोस्त वो कितना है जी, 1122 है, ठीक है। आइए आगे क्या है, आगे भी कुछ है, हाँ अभी तो पूरा बाकी है यार। कुल कितना है, कुल अगर हम बात करें कि कुल परसेंटेज कितना है और कुल संख्या कितना है, कुल परसेंटेज कितना है और कुल ये कितना है। अब जरा सा बात को समझिएगा कि यहाँ भी अगर हम कुल में भी दो बात बना लें कि एक परसेंटेज का हो जाए और एक किसका हो जाएगी जी, संख्या का, नहीं कि कुल परसेंट में कितना है, यार पेन चेंज हो जाओ, कुल परसेंट में कितना है और कुल संख्या में कितना है, नहीं संख्या, संख्या, ठीक है ना। कुल परसेंटेज में कितना है और कुल संख्या में कितना है, कुल परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्त और कुल संख्या में कितना है, ठीक है। बात समझिएगा, यहां पे क्या है कि 40% पुरुष ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, 60% पुरुष ऐसे हैं जो साक्षर हैं, तो कुल पुरुष कितने हैं, तो आप बोलोगे मेरे भाई कि कुल पुरुष मिलाकर के 100% है। 40% और 60% पुरुष अपने आप में कुल कितना है, तो 100% है, ठीक है। कुल पुरुष कितने हैं मेरे भाई, 100% है, ठीक है ना। कुल पुरुष अगर हम बात करें तो कितना है जी, 100% है, ठीक है, 100% है, अच्छा बात है। कुल पुरुष कितना है मेरे भाई, 100% है। अगर हम कुल पुरुषों की संख्या बोले जी, ध्यान देना, कुल पुरुषों की संख्या बोले तो बोलेंगे जी 2805 है। कुल पुरुषों की संख्या कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे जी 2805 है। थोड़ा सा जगह और चाहिए था बट ठीक है, क्या ही करें। कुल पुरुषों की जो संख्या है जी वो 2805 है, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर हम ये बोले महिला, साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है, साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। साक्षर महिलाओं की संख्या, ठीक है ना, साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है। साक्षर महिला कहाँ गया यार, महिला में और साक्षर, ये महिला है, साक्षर महिला का परसेंटेज है 42.67%। साक्षर महिला का जो परसेंटेज है ना मेरे भाई वो 42.67% है, 42.67% है, ठीक है। अगर हम संख्या बोले तो बोलेंगे जी 1150 है, संख्या बोले तो कितना है मेरे प्यारे भाई, 1150 है, ठीक है। अगर हम बोले निरक्षर महिला की प्रतिशत कितना है, तो निरक्षर महिला की जो प्रतिशत है मेरे भाई वो है 57.33%। निरक्षर महिला का जो प्रतिशत है मेरे भाई वो कितना है जी, 57.33%। निरक्षर महिला का जो संख्या है मेरे भाई वो 1545 है। निरक्षर महिला का जो संख्या है मेरे भाई वो 1545 है। अब बात को समझिएगा, क्या समझना है कि 57% महिला ऐसी हैं जो निरक्षर हैं। अगर हम बोले 42% लगभग महिला ऐसी हैं जो साक्षर हैं, तो ओवरऑल महिला टोटल है कितना, आप बोलेंगे 100%। तो हम बोले मेरे प्यारे दोस्त कि 100% महिला है। कितना महिला है मेरे दोस्त, 100%, ठीक है, गुड। अब हम ये कह रहे हैं कि सर 1150 महिला ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं। अगर हम बोले तो 1545 महिला ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो कुल महिला कितनी है, आप बोलेंगे मेरे प्यारे भाई कि 2695। 2695 जो है सर यहाँ पर कुल महिला है। 2695 मेरे भाई क्या है जी, कुल महिला है, ठीक है। अब यहाँ पे कुल लिखना है, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है जी, कुल लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान समझना। जैसे ये 60% साक्षर पुरुष है, 42.67% महिला है जो साक्षर है, तो कुल साक्षर कितना है, ध्यान से समझना है। 60% ऐसे पुरुष हैं जो साक्षर हैं, 42% ऐसी महिलाएं हैं जो साक्षर हैं। तो हम आपसे अगर ये पूछे कि कुल साक्षर का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलोगे 60% और 42%, यानी कितना हो जाएगा 102.67%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 102.67%, ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये टोटल कितना है, कितने ऐसे लोग हैं, जैसे पुरुष साक्षर 1683 है, साक्षर पुरुष 1683 है, साक्षर महिला 1150 है, तो कुल साक्षर कितने हैं, तो आप बोलेंगे कुल साक्षर हो जाएगा यहाँ पर 3, 8 5 13 के 3 बाकी 1 है ना, 16 10 26 1 27 1 2833। कुल साक्षर कितने हो जाएंगे जी, 2833 हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगर हम निरक्षर की बात करें तो कुल निरक्षर का परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि पुरुष जो पढ़े लिखे नहीं हैं यानी निरक्षर हैं वो 40% है, महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है
वो निरक्षर हैं वो कितनी है जी 57.33%। तो कुल ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। तो अगर हम उसका परसेंटेज की बात करें तो 57 और 40 कितना होगा मेरे भाई, 50 40 90 97 हो जाएगा ना। तो 97.33%, 97.33%, ठीक है ना। अगर हम कुल संख्या बोल दें तो ये हो जाएगा 5 2 7 4 2 6 15 10 25 2667, 2600 कितना हो जाएगा मेरे भाई 67 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कुल में, अगर हम टोटल बात करें कि कुल पुरुष कितने हैं 100%, कुल महिला कितने हैं 100%, तो टोटल मिला के कितना हो गया, आप बोलोगे 200%, ठीक है 200%। अगर कुल पुरुष की संख्या 2805 है, कुल महिला की संख्या अगर 2695 है, तो टोटल लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, टोटल लोगों की जो संख्या होनी चाहिए वो 5 5 10 की जीरो बाकी 1, 9 1 10 की जीरो बाकी 1, है ना, 814 पर बाकी 1, 2 2 4 1 5, जो कि 5500 हमारा शुरू में था, है ना। बिल्कुल सही है, टोटल यहाँ पर ये है। आप इतना कर लिए। अब इसको डाटा में दिखाना इसलिए पड़ा क्योंकि सवाल ही बोला था कि डाटा में ही एक सारणी बना करके हमें बताइए। अगर सारणी नहीं बोलता तो हमारा सारा सवाल का जवाब इतना ही से मिल जाता। बात समझ रहे कि नहीं। अगर हमें सारणी बोल दिया, इस वजह से इतना सब कुछ सारणी बना करके हमें इसको देना पड़ा। लेकिन अगर सारणी बनाने के लिए नहीं बोलता तो आपका आंसर जो है वो इतना ही में से कुछ भी पूछेगा इसी में से बन जाता, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पहला सवाल का आंसर, ठीक है ना, सारणी बनाने के बाद, ठीक है भाई। चलिए अब आएंगे अगले सवाल पर, ठीक है दोस्त। अब आते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर, इसी डीआई का दूसरा नंबर सवाल, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइएगा। अब कुछ नहीं है, जब हम टेबल बना लिए तो सब कुछ हमें मिल चुका है। जब हम टेबल बना लिए मेरे भाई तो हमें सब कुछ मिल चुका है, ठीक है भाई। आइए अब क्या कह रहा है दूसरा सवाल कि वो तो वही चीज है, ये तो वही डाटा है। अब कह रहा है कि साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है, खत्म। साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है, आ जाइए। साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है, साक्षर में पुरुष कितना परसेंट है, साक्षर में जो पुरुष है वो कितना है 1683। अच्छा लेकिन आपसे पता है क्या पूछा, साक्षर में कुल पुरुष कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा है। बात को समझिएगा जरा सा, साक्षर में जो कुल पुरुष है वो कितना परसेंट है। नहीं तो आपको ये ध्यान देना है कि कुल पुरुष है कितना, यार आगे पीछे क्या कर दिए। साक्षर में कुल पुरुष कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं, साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं। तो आपको यह बोलना है कि कुल पुरुष कितना है जी। कुल अगर हम बोलें कि पुरुष कितना है, ठीक है ना, कुल पुरुष कितना है, तो देख लीजिए कुल पुरुष कितना है। यहां पर कुल पुरुष की अगर हम बात करें तो कुल पुरुष आपका कितना है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 2805। कुल पुरुष कितना है दोस्त 2805, ठीक है। कुल पुरुष कितना है मेरे भाई 2805, ठीक है। अब किस में बोला है, साक्षर में बोला। साक्षर में पुरुष का परसेंटेज, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो साक्षर हैं। कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं मेरे भाई जो साक्षर हैं, कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं साक्षर, यानी कुल साक्षर कितने लोग हैं। कुल साक्षर की बात करें यानी कुल ऐसे कितने लोग हैं। अच्छा कुल साक्षर में पुरुष भी आ जाएंगे और महिला भी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि कुल साक्षर की बात हो रहा है, टोटल जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो कुल साक्षर कितना है आप इस डाटा से भी बता सकते हैं। कुल साक्षर कितने लोग हैं, बोलेंगे जी 2833 लोग हैं मेरे प्यारे भाई। कुल साक्षर कितने लोग हैं, बोलेंगे 2833 लोग हैं, है ना भाई। कुल साक्षर कितने लोग हैं 2833 लोग, ठीक है ना, 2833 लोग। सवाल ये कह रहा है साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है। अच्छा अच्छा कुल कितना प्रतिशत पुरुष है, किसमें, साक्षर में बोला है ना, तो हमें साक्षर पुरुष को लेना पड़ेगा। और ठीक है एक मिनट, साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष है, साक्षर में पुरुष कितना है ये पूछा है ना, साक्षर में पुरुष कितना है, तो कुल साक्षर इतना है। कुल साक्षर पुरुष, इसको लिखिए, कुल साक्षर पुरुष लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि साक्षर में बोला है। तो कुल साक्षर पुरुष देख लेते हैं कितने लोग हैं। साक्षर पुरुष कितने लोग हैं 1683, यहां 1683 होगा। कुल साक्षर पुरुष कितना लोग हैं मेरे भाई 1683 लोग, बिल्कुल। ये यार कैसे हो जाता है, कुल साक्षर पुरुष कितना लोग है भाई 1683।
कामयाब हो गए। चलिए, कुल साक्षर पुरुष कितने लोग हैं मेरे भाई? कुल साक्षर पुरुष अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई कितने हैं? 1683। गुड। सवाल ये कह रहा है कि साक्षर में कुल कितने प्रतिशत पुरुष हैं? अगर हम किस में बात करें? साक्षर में बात करें, यानी जो निरक्षर है उसको तो लेना ही नहीं था। अगर हम कुल पुरुष ले लेंगे तो वो तो निरक्षर वाला भी तो आ जाएगा ना। लेकिन सवाल में बोला है कि साक्षर में पुरुष कितना परसेंट है, तो साक्षर पुरुष 1683 है। टोटल साक्षर कितने लोग हैं? 2833। तो साक्षर में पुरुषों की प्रतिशत, साक्षर में पुरुषों की प्रतिशत, साक्षर में पुरुषों की प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, साक्षर में पुरुषों की प्रतिशत कितना होगा? आप बोलोगे 1683 बटे कितना है? 2833, और गुने कितना हो जाएगा? 100%। यही तो होगा। तो ये कितना आ रहा है? 1683 बटे कितना करना है? 2833। यह आ रहा है जी 59.40%। 59.40%, और ये इस सवाल का सही आंसर है। 59.40% जो है मेरे प्यारे भाई इस सवाल का बहुत ही अच्छा और सही आंसर है। ठीक है जी। चलिए, तो ये दूसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा ये डीआई को करके। ठीक है, बहुत अच्छा है और समझ में भी आ रहा होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है मेरे भाई? गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं? गांव में ऐसे कितने प्रतिशत हैं जो निरक्षर है, यानी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? गांव में कितने प्रतिशत है जो निरक्षर हैं? तो आपको यह देखना है कि गांव में कुल जनसंख्या कितना है और गांव में कितने लोग हैं जो निरक्षर हैं। यहां पुरुष महिला की बात नहीं किया है, यहां सीधा बोला है कि गांव में कितने प्रतिशत निरक्षर हैं। तो बस गांव में निरक्षर की देख लीजिए, गांव में निरक्षर कितना है? गांव में निरक्षर कितना है? गांव में निरक्षर की संख्या, निरक्षर की संख्या, गांव में निरक्षर कितने हैं? आप बोलेंगे मेरे दोस्त, गांव में अगर हम निरक्षर की बात करें सर, तो गांव में निरक्षर कितना है जरा सा देख लेते हैं। गांव में निरक्षर कितना है मेरे भाई? गांव में निरक्षर, तो निरक्षर यहाँ 1122 और 1545, यानी कुल कितना है? 2667। अगर हम बोले गांव में जो निरक्षर है मेरे भाई वो कितना है? 2667। गांव में जो निरक्षर है मेरे भाई वो कितना है? 2667 है। गुड। गांव में निरक्षर कितना है? 2667 है। बहुत अच्छा, ठीक है। गांव में जो कुल जनसंख्या है वो कितना है मेरे भाई? 5500 है ना। कुल जनसंख्या कितना है जी? 5500। कुल अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो कितना है मेरे प्यारे भाई? बोलेंगे जी 5500। कुल जनसंख्या 5500 है। निरक्षर अगर बोले गांव में टोटल निरक्षर कितने हैं, तो 2667 है। गांव में जो टोटल निरक्षर है वो कितना है मेरे दोस्त? 2667 है। कुल जनसंख्या 5500 है, तो गांव में निरक्षर का प्रतिशत कितना होगा, यानी गांव में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं, हमसे यही तो पूछा है। तो हम यहां पे बोलेंगे गांव में निरक्षर की प्रतिशत। गांव में निरक्षर की प्रतिशत, निरक्षर की प्रतिशत, गांव में निरक्षर की प्रतिशत हो जाएगा जी 2667 बटे कितना हो जाएगा? 5500, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुने 100 भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये कितना बार में कट रहा है? अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ये 00 से तो 00 कटेगा, है ना। अब हो गया 2667 बटे 55, 2667 बटे 55, ठीक है ना। 2667 बटे 55, तो ये हो जाएगा 48.49%, 48.49%, ठीक है। 48.49% जो है वो इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला सवाल में आते हैं। ठीक है, इसमें कितना डी 4 सवाल है, कितना सवाल है? 4 ही सवाल है शायद। हाँ, ये लास्ट सवाल है इस पहले डीआई का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन को समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, बात को समझना भाई। ये कह रहा है कि यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों तो गांव में साक्षरों का प्रतिशत क्या होगा यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चों को न सम्मिलित किया जाए जिनका गांव में प्रतिशत 20%। अच्छा, 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों, ठीक है, तो गांव में साक्षर का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, और अगर 7 वर्ष से कम के बच्चों को न सम्मिलित किया जाए तो जिनका गांव में प्रतिशत 20%। हाँ ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि जैसे गांव में जो है ना वो 20% ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल से कम एज के हैं,
और वो 20% निरक्षर हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अगर हम उसको हटा दें, यही तो बोला है ना, हाँ, निरक्षर है गांव में यदि 7 वर्ष से कम के बच्चों को न सम्मिलित किया जाए, यानी अगर उनको हटा दिया जाता है, तब बताइए कि गांव में साक्षर का प्रतिशत कितना है, यही तो पूछा है। तब बताइए मेरे प्यारे भाई गांव में साक्षर का प्रतिशत क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। पहले देखिए कुछ नहीं है डीआई में, पहले पहले आपको सवाल को ही अच्छे से समझना होता है। जब आप सवाल की लैंग्वेज को, सवाल की भाषा को बहुत अच्छे से समझ गए तो आपके लिए डीआई होगा वो बहुत आसान और पानी पानी लगेगा। ठीक है भाई, सवाल ये कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा, ये लैंग्वेज बहुत टफ है लेकिन समझ लेंगे ना तो बात खत्म हो जाएगा वहीं पे कहानी। ठीक है, आइए, ये कह रहा है कि यदि 7 वर्ष से कम के सभी बच्चे निरक्षर हों, गांव में जो है वो 7 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं सबके सब पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, गांव में साक्षर का प्रतिशत ज्ञात करिए यदि 7 साल से कम के बच्चों को न सम्मिलित किया जाए, जिनका गांव में प्रतिशत 20% है। तो हम ये कह रहे हैं जी कि 20% 5500 का हटा दीजिए, फिर देख लीजिए कि साक्षर जो है वो बचे हुए का कितना परसेंट है। बस यही तो बोला है। हाँ ठीक है ना। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि गांव में मेरे भाई निरक्षर या फिर 7 साल से कम बच्चों की संख्या, 7 साल से कम बच्चों की संख्या, बच्चों लिख दे रहे हैं, बच्चों होगा ना, बच्चों की संख्या, 7 साल से कम उम्र के जो बच्चों की संख्या है गांव में वो कितना परसेंट है, 1/5 यानी 20%, और गुने कितना का, 5500 का। मेरे प्यारे भाई अगर हम बात करें तो 1100 ऐसे बच्चे हैं मेरे दोस्त जो ये कितना है जी, ये आपका 7 साल से कम के बच्चे हैं। ठीक है, तो 7 साल से कम के बच्चे को अगर सम्मिलित नहीं किया जाए, है ना, 7 साल से कम के बच्चे को सम्मिलित नहीं किया जाए तो शेष कितने बचेंगे, है ना, यानी शेष कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 5500 में से आपका 1100 बचाना है। शेष व्यक्ति, यदि इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाए तो शेष व्यक्ति कितना हो जाएगा, यदि अगर हम इन्हें सम्मिलित नहीं किया जाए तो शेष व्यक्ति आपका कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, शेष व्यक्ति कितना हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, यदि सम्मिलित न किया जाए, यदि 7 साल से कम के बच्चों को सम्मिलित न किया जाए, बच्चों को सम्मिलित न किया जाए तो अगर हम बात करें कि शेष व्यक्ति कितने बनेंगे, शेष व्यक्ति जो बचेंगे वो कितने बनेंगे, शेष व्यक्ति मेरा मतलब कि 7 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति, तो आप बोलोगे जी 5500 में से मेरे दोस्त 1100 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 44 बचेगा ना, 4400 ऐसे व्यक्ति हैं जो 7 साल से ऊपर के लोग हैं, और 7 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर 7 साल के हैं। 7 साल से नीचे वाला में से 4400 नहीं है। ठीक है, 7 साल से नीचे वाले तो 1100 थे। अब जैसा कि सवाल में बोला था कि 7 साल से नीचे के लोगों को हटा देना है, यानी 7 साल से कम के बच्चों को सम्मिलित ही नहीं करना है। ठीक है, तो नहीं सम्मिलित करेंगे तो 4400 होगा। अब कह रहा है सवाल में कि बताइए अब साक्षर कितने लोग हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि साक्षर का प्रतिशत, साक्षर की संख्या, गांव में अगर हम बात करें साक्षर की संख्या कितना है गांव में, तो आप बोलोगे जी कि सर इस 1100 में भी कोई साक्षर है, बोले नहीं। पता है क्यों, क्योंकि सवाल में पहले ही बोल रखा है कि 7 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं सबके सब निरक्षर हैं, तो 1100 में से कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं है। तो अब जो गांव में जो साक्षर है वो हम ले लेते हैं, गांव में कितने लोग साक्षर हैं, कहाँ गया, गांव में साक्षर लोग कितने हैं मेरे प्यारे भाई। गांव में अगर हम बोले साक्षर लोग कितने हैं तो आप बोलोगे मेरे दोस्त कि गांव में साक्षर तो आपका 1683 1150 यानी कितना हो जाएगा, 2833 लोग हैं सर। 2800 कितने लोग हैं जी, 33 लोग हैं। ठीक है, 2800 कितने लोग हैं मेरे भाई, 33 लोग हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, सवाल ये बोला था कि अगर हम 7 साल से कम उम्र के बच्चे को हटा दें तब गांव में जो साक्षर लोग हैं उनका परसेंट क्या रह जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई गांव में साक्षर लोग 2833 है, इनका प्रतिशत यानी गांव में साक्षर का प्रतिशत, गांव में साक्षर का प्रतिशत, अब गांव में साक्षर का प्रतिशत, साक्षर का प्रतिशत, अब जो है वो गांव में कितने परसेंट लोग हैं जो साक्षर हैं। तो आप बोलोगे जी कि सर 2800 लोग साक्षर हैं, 2833 लोग, लेकिन अब जो तुलना करेंगे ना वो 5500 पे नहीं करेंगे, यही तो यहाँ पे लॉजिक था।
अब जो तुलना करेंगे मेरे भाई वो 5500 पे नहीं करेंगे, अब जो हम तुलना करेंगे वो तो 4400 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि उतना बच्चा को हटाना था। गुने 100, 100 से 100 कटेगा, है ना, और क्या कटेगा, और कुछ कटेगा, 11 से कटेगा क्या, 8 3 11 3 2 5 नहीं कटेगा। तो अब भाग दे लेते हैं, कितना आ रहा है भाग देने पर, 2833 बटे 44, 64.38%। कितना आ रहा है, 64.3863 ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ठीक है, 64.38%, बिल्कुल सही है। 64.38% जो है मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर हमें देखने को मिला। तो हम लोगों ने आज डीआई करा और इस एक डीआई में हम लोग 4 सवाल किए। ये डीआई काफी अच्छा था और इस डीआई के हिसाब से हम लोग ये भी सीखे मेरे प्यारे भाई कि हमें टेबल कैसे बनाना है। हम जो अगर सारणी बनाने के लिए बोलता है तो हमें कैसे बनाना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहली बात ये था कि आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हम उसके हिसाब से सारणी बना लेंगे, है ना। जैसे वहां पे पुरुष, महिला और साक्षर निरक्षर की बात बोल रहा था, तो हम ये 4 कॉलम बनाए और उसका सारणी बना लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डीआई को लेकर के आएंगे अगले क्लास में। बाकी आपका ये क्लास कैसा लगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ये, बाकी आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।